प्रांगण में आयोजित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह के नामांकन सभा में उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी नेता, कार्यकर्ता और जनपद कुशीनगर के कोने कोने से चलकर आए पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, आज यह वही उदित नारायण डिग्री कॉलेज है और ये वही प्रांगण है जहां से छात्र राजनीति में हम लोग जनपद कुशीनगर के हजार नौजवानों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़कर छात्र संघ उपाध्यक्ष बनकर फिर समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष बनकर हम लोग आपके बीच में खड़े हैं। इसलिए मैं जनपद कुशीनगर के छात्रों और नौजवानों की तरफ से अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार इसलिए कर रहे हैं उनके सांसद विधायक के भाषण आप लोग सुन रहे हैं। वो 400 पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमने इस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन हम इस दौर में अखिलेश यादव को देख रहे हैं। 1948 में बाबा साहब ने सबको एकजुट होने का आह्वान किया था। आज 2024 में हमारे नेता अखिलेश यादव पीढ़ी गठबंधन बनाकर पिछड़ा दलित और संख्यकों की आवाज को उठाना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहते हैं कि एक तरफ पार्टियां हैं जो 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2022 में सबके पक्के मकान बनाएंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आजकल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी, लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर ये मोदी की गारंटी है तो समझ जाओ ये गारंटी कभी पूरी होने वाली नहीं है। आज समाजवादी पार्टी आजादी के बाद से लोकसभा के चुनाव में अगर मुसलमान को भी प्रत्याशी बनाया है, यादव को भी बनाया है, कुशवाहा को भी बनाया है, मुस्लिम को भी बनाया है, ब्राह्मण को भी बनाया है, क्षत्रिय को भी बनाया है और इस बार पिंटू सिंह सैंथवार के रूप में पिछड़े समाज के नेता को आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाजपा की सरकार हमारे पिछड़े लोग बना रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद से बताओ पिछड़े समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी आपका वोट सांसद और विधायक बनती है, सरकार बना रही है प्रदेश और देश में, लेकिन आजादी के बाद लोकसभा कुशीनगर में कभी किसी पिछड़े समाज के बेटों को उन्होंने प्रत्याशी नहीं बनाया। लोकसभा सिर्फ कुशीनगर की बात नहीं है साथियों, अब बगल में देवरिया में चले जाओ, गोरखपुर में चले जाओ, हर जगह एक ही समाज के प्रत्याशी आते हैं। इसलिए साथी आपसे कहना चाहते हैं, पिछड़े समाज के लोगों आपसे कहना चाहते हैं कि अगर संविधान को बनाना है, संविधान को बचाना है तो 85% हमारी आबादी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय और जाति जनगणना कराएंगे। इस मुद्दे पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो आखिरी सांस घूम रहा, आखिरी सांस गिन रहा है। मैं एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत करते हुए चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं बड़े नाच के साथ, तुम भी हमारी आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।